नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शिप्रा रॉय। आपको बता दें कि ये बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जब भी बात अगर यूट्रस की आती है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं आती है यूट्रस के ऑपरेशन को लेके या बहुत सारी दिक्कतों को भी लेके आती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी इसको लेके क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को जानने की ज़रूरत है, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि कोई भी समस्या हो गर्भाशय की तो इसका निदान केवल उसको निकाल देना नहीं है, केवल शल्य प्रक्रिया नहीं है। काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिनका उपाय काफ़ी आसान होता है, एकदम छोटा सा होता है और वो कर देने से समस्या का समाधान हो जाता है और गर्भाशय को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले के ज़माने में काफ़ी कुछ जो अब तकनीक उपलब्ध हैं या दवाइयाँ उपलब्ध हैं, पहले नहीं थी। तो पिछले 25-30 साल पहले भी काफ़ी सारी समस्याएं थी जिसका उपाय सिर्फ बच्चेदानी निकालना ही था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए आज के ज़माने में दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो ब्लीडिंग कंट्रोल को करने में काफ़ी सहायक होती हैं। फिर काफ़ी सारे लोकल उपचार हैं जैसे हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन द्वारा सर्जरी, जिसमें कोई चीर फाड़ नहीं होती है, बच्चेदानी को भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उसमें की जो बीमारी है उसको निकाला जा सकता है। अधिकतर ये सब डे केस प्रक्रिया होती है, यानी कि सुबह आए शाम गए, कोई भर्ती भी रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके अलावे आजकल कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं आ चुकी हैं जो कि सीधे बच्चेदानी में डाल दी जाती है, जिसमें हार्मोन होता है जो कि धीरे धीरे करके वहाँ रिश्ता है और उसका असर बरसों रहता है। ये हेवी ब्लीडिंग हो या एंडोमेट्रियोसिस हो, ये सब में वो काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। ब्लीडिंग की मात्रा को काफ़ी कम कर देता है, काफ़ी लोगों में टेम्पररी बंद भी कर देता है, जिसके चलते जो समस्या है उसका निवारण हो जाता है और बच्चेदानी भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस की भी संभावना रहती है। इसलिए जिस केस में वो बहुत ज़रूरी है वो तो करना ही चाहिए, लेकिन अधिकतर ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें बच्चेदानी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें ये सब उपाय से कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि इसे लेज़र से भी ठीक किया जा सकता है, तो क्या बिना ऑपरेशन के भी जो महिलाएं ऑपरेशन नहीं इसका करवाना चाहती हैं तो बिना ऑपरेशन के भी क्या इसका कोई उपचार है? लेज़र तो अभी उतना उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूरबीन द्वारा जैसे हिस्ट्रोस्कोपी होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये बच्चेदानी है तो वो नीचे के रास्ते से एक पतला दूरबीन अंदर डाल के यहाँ से गोला हो या पॉलिप हो तो बहुत सारे केसेस में उन्हें निकाला जा सकता है नीचे नीचे से ही, बिना चीर फाड़ के, जिसे आम भाषा में लेज़र कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्टली वो लेज़र नहीं होता है, हिस्ट्रोस्कोप यानी कि बच्चेदानी के अंदर झांक कर ऑपरेशन। तो ये सब किया जा सकता है, इसमें पूरे गर्भाशय को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अभी आपने ये बताया इसको लेके, क्योंकि ज़्यादातर जो भी महिलाएं हैं वो यही चाहेंगी कि बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन से कहीं ना कहीं सब डरते हैं। अगर मैं इसके एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो क्या इसका एक्सपेंस ज़्यादा आता है ऑपरेशन से या कम हो जाता है? नहीं, इसका एक्सपेंस तो ऑपरेशन से काफ़ी कम होता है। मतलब जो भी अब रनिंग कॉस्ट है, क्योंकि हिस्ट्रोस्कोप अगर अच्छे क्वालिटी का तो थोड़ा महंगा आता है, लेकिन पूरे बच्चेदानी को निकालने से तो ये काफ़ी सस्ता, काफ़ी कम इन्वेजिव होता है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम होता है। इसलिए ये तो काफ़ी ही, अगर कहें तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑपरेशन है। इसलिए मतलब दोनों में ऐसी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ थोड़ी, और ख़ासकर छोटे शहरों में लोगों की टेंडेंसी होती है कि कुछ भी हुआ तो उन्हें डर रहता है कि भविष्य में कहीं कुछ होगा और निकालना पड़ेगा तो अभी ही क्यों नहीं निकाल लें। ये सोचना बिल्कुल गलत है। हर एक बीमारी कैंसर नहीं होती है, हर एक बीमारी जानलेवा नहीं होती है। वो परेशान कर सकती है लेकिन जानलेवा नहीं होती है। तो उसको, हर एक चीज़ को, छोटे से चीज़ के लिए बड़ा ऑपरेशन करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।